दोस्तों JKSSB फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्ज़ाम्स आप जानते हैं एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। JKSSB ने हमसे प्रॉमिस किया था एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर के ज़रिए से कि भाई साहब आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर 2025 में कर दिया जाएगा, मतलब OMR होगा आपका। पहले तो भाई रिक्रूटमेंट में ये मेंशन्ड था, इससे पहले भी 2 से 3 बार कैलेंडर में आया कि भाई साहब आपका सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय द OMR। बात है दोस्तों सिर्फ इतनी कि रिक्रूटमेंट, अगर मैं बात करूं, रिक्रूटमेंट साल 2022 में आई थी। एक बार मैं आपको ज़रा उस पेज पे ले चलता हूं। ये है वो पेज, रिक्रूटमेंट वाला पेज, जिस पे मतलब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 4 ऑफ 2022। मतलब ये जो नोटिफिकेशन ये साल 2022 की है। ये एडवर्टीजमेंट साल 2022 की है, डेट है 27 ऑफ जुलाई 2022। मतलब 27 जुलाई 2022 की जो है वो ये नोटिफिकेशन है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आप जानते हैं कि 14 अगस्त 2022 से स्टार्ट हुए थे और उसके बाद 14 सितंबर 2022 तक इसकी लास्ट डेट थी। हालांकि इसमें कुछ एक्सटेंशन भी मिला था, तो खैर वो हमारे काम की चीज़ नहीं है क्या था। लेकिन आपको ध्यान रखने की क्या बात है कि भाई 14 अगस्त 2022 से लेकर आप इमेजिन करें 14 अगस्त 2025, 23, 24, 25, विच मीन्स 3 ईयर्स, 3 साल जो है वो हो चुके हैं इस एडवर्टीजमेंट को आए हुए। लेकिन इस एडवर्टीजमेंट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं वो पेंडिंग हैं। भाई मुझे एक बात बताओ यार, ये कैसी सज़ा है जो अनएम्प्लॉयड यूथ को दी जा रही है। पहले तो अनएम्प्लॉयड यूथ जो बेचारा है हमारे JNK का, पहले ही इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरी बात ये कि भाई जो गिने चुने रिक्रूटमेंट्स आई, जो गिनी चुनी एडवर्टीजमेंट्स आई, उनमें भी जो है वो इतना ज़्यादा डिले अगर देखने को मिलता है तो यूथ कहाँ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये जो एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, ये जो 30 वैकेंसीज आई थी, मैं आपको ज़रा एक बार नीचे लेके चलता हूँ डिटेल्स पे। जो वैकेंसीज़ की डिटेल है, वैकेंसीज़ की डिटेल पे ले चलता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट था, JNK प्रिजन्स डिपार्टमेंट, JNK प्रिजन डिपार्टमेंट, स्टेट कंट्रोलर ड्रग एंड फूड डिपार्टमेंट, ठीक है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे दोस्तों। फॉरेस्ट इकोलॉजी इन्वायरमेंट, खैर ये तो हमारा मुद्दा है आज का। फॉरेस्ट इकोलॉजी को बाद एनिमल हस्बेंड्री में आप जानते हैं कि ये आप देखिए, मज़े की बात आप यहाँ पे देखिए, ये जो पोस्टें हैं, रिसेप्शनिस्ट है, टेलीफोन ऑपरेटर है, पंप ऑपरेटर है, प्लम्बर है, स्टॉक असिस्टेंट की वैकेंसी पोस्ट है, वेटरनरी फार्मासिस्ट की पोस्ट है। यहाँ पे देखिए स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट, जितनी भी वैकेंसीज़ हैं ये सारी वैकेंसीज़ का एग्ज़ाम हो चुका है, एग्ज़ाम भी हो चुका है। और यहाँ पे देखिए डिप्टी इंस्पेक्टर जो है वो डिप्टी इंस्पेक्टर इक्विवेलेंट डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट में, वेटरनरी फार्मासिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट और फिर फॉरेस्टर। भाई साहब इसमें 80% जो वैकेंसीज़ हैं, जो 80% ऑफ द पोस्ट हैं, उन सब का एग्ज़ाम हो चुका है। और कुछ का तो रिक्रूटमेंट भी हो चुकी है, कुछ की तो ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, लेकिन कुछ का अभी सिर्फ एग्ज़ाम हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, और मतलब उनका जो है वो अभी ज्वाइनिंग बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन बड़े अफसोस से मुझे ये कहना और दिखाना पड़ रहा है, यहाँ पे आप देखिए, ये है फॉरेस्टर की वैकेंसीज़। भाई साहब जम्मू डिवीज़न में 92 वैकेंसीज़ थी टोटल, और कश्मीर डिवीज़न में 158 वैकेंसीज़ थी टोटल। तो अगर आप देखें यहाँ पे ये जो टोटल वैकेंसीज़ का नंबर है, ये सारी की सारी वैकेंसीज़ कितनी थी, 250 के आसपास थी ये सारी, ये फॉरेस्टर की वैकेंसीज़ थी।
और इस फॉरेस्टर को लेके बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत पढ़ा, लेकिन फिर आप जानते हैं एंड पे क्या होता है कि मतलब 2-2 साल बच्चों ने मेहनत की और 2 साल के बाद ऑनरेबल कैट की तरफ से डायरेक्शंस आती हैं कि इसको क्वैश कर दिया जाए, क्योंकि JKSSB को डायरेक्ट किया था कि भाई रूल्स में अमेंडमेंट की जाए, क्वालिफिकेशन में अमेंडमेंट की जाए, तो उसके बाद जो है वो इसको दोबारा से री एडवर्टाइज़ किया जाए। लेकिन ना इसमें कोई अमेंडमेंट हुई, ना इसमें कोई क्वालिफिकेशन में फेरबदल हुआ, ना इसमें कोई जो है एडवर्टीज़मेंट को लेके कुछ हुआ। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि अब फिलहाल फॉरेस्टर का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, इसको तो हम मतलब फ़िलहाल साइड पे ही रखते हैं। वाइल्ड लाइफ गार्ड की वैकेंसी है, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर की वैकेंसी है, उसके अलावा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं। ये देखिए, ये आप देखिए, तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ हैं 36 हैं आपकी जम्मू डिवीज़न में, और उसके अलावा कश्मीर डिवीज़न में आपकी 24 हैं। तो टोटल आपकी 59 हैं, आई थिंक 60 हैं, 60 सॉरी। ठीक है, 60 वैकेंसीज टोटल है इंस्पेक्टर की। तो भाई साहब, इनका एग्ज़ाम की डेट के बारे में क्यों नहीं कोई बात करता है, क्यों नहीं इसके बारे में बात करता है। अब यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं कि हमारी यूट्यूब कम्युनिटी क्या कर रही है कि भाई यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं और इस पे मुद्दा उठा रहे हैं, एंड दैट्स इट। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। मेरे हिसाब से मशवरा सही मेरा ये होगा कि आप अपने जो हमारे जो फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, आप उनसे जाकर एक बार रिक्वेस्ट करें। मान लीजिए अगर आप अगर आप NC के वोटर हैं, चाहे आप मतलब अगर आप उनके वोटर हैं, तो आप जाके सीधा उनका दरवाज़ा खटखटाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई साहब कि सर इसके बारे में जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बारे में हमें बता दिया जाए और एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली जाए, ताकि हम अच्छे से जो है वो मेहनत करें, पढ़ें और हमें जॉब जो है वो मिल जाए। तो उसके अलावा आप आपके जो जुरिस्डिक्शन के अंडर MLA आते हैं, उनके पास रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। MLAs के पास बातचीत करने के लिए MLA से बात कर सकते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए जो है वो आप उनके पास जाएं, उनको ये सारा मुद्दा सुनाएं कि ऐसे ऐसे बात है, तो इन वैकेंसीज़ का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। तो इसका या तो रिटन एग्ज़ाम अगर होना है भाई, तो मेरे हिसाब से रिटन एग्ज़ाम ही एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब इसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, ग्रेजुएट हैं। अब बहुत सारे बच्चे होंगे इसमें, तो बच्चे ज़्यादा होंगे, तो इसलिए ज़्यादा बच्चों के लिए पहले यही है कि भाई आप रिटन जो है वो OBR दें, सॉरी OMR एग्ज़ाम बेस्ड एग्ज़ाम दें, और उसके बाद जो है वो आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता रहे, कोई बात नहीं। तो आप फ़िलहाल मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए, तो मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और रिक्वेस्ट करें हमारे ऑनरेबल जो जितने भी हमारे मंत्री साहिबान हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करें, गुजारिश करें कि आप इसका कोई हल निकालें, इसका कोई सलूशन निकालें। ओके, सो अब फाइनली अब मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप एक काम करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल गवर्नमेंट से कि इसका एग्ज़ाम जल्द कंडक्ट किया जाए, कम से कम एग्जामिनेशन कैलेंडर आउट हो जाए और बच्चों को एटलीस्ट ये भरोसा हो जाए कि भाई अब एग्ज़ाम आने वाला है, अब एग्ज़ाम जो है वो घर की घंटी बजाने वाला है।
तो आप मेहनत करें, आप पढ़ें, तो डेफिनेटली आपका की मेहनत का फल आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।